अब तक राकेश पासवान के दोषी सलाखों के पीछे क्यों नहीं आई है, उसकी गिरफ्तारी। राकेश पासवान जी की हत्या होने के बाद तेजस्वी यादव जी वहां मिलने तो जाते हैं, लेकिन अब तक न्याय क्यों नहीं मिल पाया है। जिन जिन दोषियों का उनमें हाथ था उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। अभी हमारे साथ सुपौल राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मदन पासवान जी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि आपने हाल ही में देखा, आज से महज एक हफ्ता पहले बिहार के वैशाली जिला में एक दलित नेता का हत्या कर दिया जाता है। हम बात करते हैं राकेश पासवान जी का, जो भीम आर्मी दल के एक बहुत बड़े चेहरे थे, और जिस प्रकार से घर में घुस के अपराधियों के द्वारा उस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात की गई और उनकी हत्या की गई, उस पर अब तक पूरे बिहार में पासवान समाज ही नहीं बल्कि भीम दल के जितने भी संगठन हैं वो भी उग्र हैं, आक्रामक हैं, और उसके न्याय के लिए प्रशासनिक लोगों से गुहार लगा रहे हैं, और दलितों में काफ़ी आक्रोश भी है। तो मदन पासवान जी हैं, जिनका भी मौजूदा सरकार भी बिहार में है, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर राकेश पासवान जी के लिए इनकी पार्टी अब तक क्या कर रही है, आखिर अब तक राकेश पासवान के दोषी सलाखों के पीछे क्यों नहीं आई है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। उन तमाम मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे। तो मदन पासवान जी, स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। अभी की मौजूदा सरकार में जो हमारे दलित के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, ये खास करके दलित और महादलित में पासवान समूह के जो है उनको ही टारगेट किया जा रहा है। किसी भी पार्टी द्वारा ये हो या बीजेपी हो या जो भी हो सरकार, उसको टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि पासवान जो है वह क्षत्रिय है, और क्षत्रिय जो है उसको समझ रहा है कि पासवान बिहार में सबसे उभर रहा है, उसको दबाने का काम हमारे सभी पार्टी के लोग कर रहा है। और मैं कहूँगा क्या, राकेश जी के साथ जो अन्याय किया गया उसको न्याय मिलना चाहिए न्यायालय द्वारा, और सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि उसके जो अपराधी है उसको पकड़कर उसको जेल के सलाखे में डालने का काम करे, ताकि हमारे समाज को न्याय मिल सके। उनके परिजनों को, राकेश जी के परिजनों को जो साथ हुआ है उनका मुआवजा बिहार सरकार के द्वारा दिया जाए, ताकि उसके बाल बच्चा को भरण पोषण में सहयोग करे। उन राकेश जी जो पूरे वह भीम आर्मी का चेहरा बन करके पूरे बिहार में उभरा, अच्छे नेता अगर दलित में निकलता है तो उसके साथ दबंगगिरी करके अन्य पार्टी द्वारा उसको सताया जा रहा है, और उनको पीछे करने का काम कर रहा है, और साजिश रच करके उसको मारने का काम करता है सभी पार्टियों के लोगों ने। और सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया था पासवान समूह को, समुदायों में जा रहा है। आप भी पासवान समाज से आते हैं, और आपके स्वजातीय नेता की हत्या हुई है, और ये कोई नई बात नहीं है बिहार के लिए। बिहार में लगातार आए दिन पिछले 2-3 वर्षों से खास करके दलितों की हत्या हो रही है, दलितों को ही मारा पीटा जा रहा है। तो आप सुपौल राष्ट्रीय जनता दल से SC/ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष है, क्या आपने अपने स्तर से इस दलित राकेश पासवान जी के न्याय के लिए पार्टी के द्वारा किसी प्रकार के यहाँ पे जुलूस निकाला, या उसके लिए न्याय के लिए प्रशासन से आपने आवाज उठाया? देखिए, गठबंधन के तहत गया मोदी हटाओ देश बचाओ, मैंने चर्चा किया राकेश जी का, काफी जोर शोर से मीटिंग में मैंने चर्चा किया और कहा कि हमारे ही समाज के साथ हो रहा है उस मोदी हटाओ लोकतांत्रिक गठबंधन का बैठक। बिहार के जितने भी दलित हैं उन दलित को आज भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव, इन लोगों से स्नेह है, और दलित का आज भी प्रेम राष्ट्रीय जनता दल से समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन राकेश पासवान जी की हत्या होने के बाद तेजस्वी यादव जी वहां मिलने तो जाते हैं, लेकिन अब तक न्याय क्यों नहीं मिल पाया है। जिन जिन दोषियों का उनमें हाथ था उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बोले कि आदरणीय लालू जी गरीबों को, दलितों को, शोषित को, वंचितों को मसीहा है। वास्तव में मसीहा है, ऐसी बात नहीं है। आज 1990 से लेकर के जो भी आवाज़ उठाया दलित के बीच में, मुंह में आवाज़ आया, वो गरीब और गुरबा के वंचित लोगों को आवाज़ देने का काम आदरणीय लालू जी यादव किया। मैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से मैं निवेदन करूंगा कि श्री राकेश जी के जो हत्या हुई है उनको गहन तरीका से उसका CBI जांच हो। हालांकि जानकारी में ये भी आ रहा है कि आज बिहार के वैशाली जिला हाजीपुर में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण जी वहां उपस्थित हो रहे हैं, और वहां पहुंचने के बाद राकेश पासवान जी की जिस प्रकार से हत्या की गई है
उनके लिए वहाँ पे आंदोलन भी किया जाएगा। और बिहार भर में जितने भी दल के जो भी दलित चेहरे हैं और ख़ास करके बहुजन समाज के चेहरे हैं, वे तमाम लोग राकेश पासवान के न्याय के लिए बिहार के सड़कों पर उतर रहे हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि आज 1 हफ्ता से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन राकेश पासवान जी के जितने भी दोषी थे, जिन्हें उस परिवार के द्वारा चिन्हित भी कर लिया गया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। क्या नेताजी पासवान जी, अगर आपका अभी जिस प्रकार से बिहार में तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम है, अगर उसका प्रशासन है, सारा कुछ है, सिस्टम अगर चाहेंगे तो क्या दोषी बच सकता है? जी नहीं, अभी हमारी सरकार है, बिहार में राजद और महागठबंधन की सरकार है। अगर यहाँ दोषी को नहीं सजा मिलेगा तो कब मिलेगा? हमारी सरकार में होनी चाहिए। राकेश जी के हत्यारों को पकड़ करके उसको जेल की सलाखत में देनी चाहिए, क्योंकि उनके रीजन में, उनकी सरकार में, हमारे सरकार में ऐसा घटना घटा है और दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। जानकारी में ये स्पष्ट हो रहा है, जानकारी जैसा कि मिला है कि 14 अप्रैल से पहले राकेश पासवान जी के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर 10,000 लोगों की भीड़ के साथ एक रैली निकालना था, और उसी से कहीं न कहीं वहाँ के सामपंथी वर्ग के जो लोग थे, हाँ, उन्हें लगा कि ये रैली निकलने के बाद भीम आर्मी के जितने भी लोग हैं और बहुजन समाज के लोग हैं अधिक से अधिक जागरूक हो पाएंगे, और उन्हें धमकी भी दिया गया था कि आप रैली नहीं निकाल सकते हैं। कहीं उसी कारण उनका हत्या भी किया गया है। तो भीम आर्मी की बढ़ती ताकत को देश में देखते हुए और बहुजन समाज जिस प्रकार से संगठित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, इन्हीं कारणों से इस सामंती वर्गों के द्वारा तो ऐसा परेशान किया जा रहा है, लोगों को हत्या तो नहीं किया जा रहा है। जी, 13 अप्रैल को वह एक कमेटी बैठक किया था और 13 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा निकालने का तैयारी पूरा जोर शोर से वह तैयारी किया था। और उसी भय से, उसे भयभीत से जो बहुजन समाज एक रूपता में आने का काम किया, उनको रोकने का सामंतवादियों ने उसको इस तरीके से हत्या करवाने का काम किया ताकि ये बहुजन आगे नहीं बढ़ सके। क्या आपको जानकारी में है कि बिहार के दलित वर्ग के लोग अब आक्रामक हैं और वो चाहते हैं कि अगर दलित की हत्या बिहार में लगातार हो रही है, इनको संरक्षण कोई भी सरकार, कोई भी दल नहीं दे पा रही है, तो दलितों का मांग है कि बिहार में अब दलित चेहरा ही मुख्यमंत्री बने और दलित चेहरा ही प्रत्येक लोकसभा में सांसद भी बने, विधानसभा से क्या कहते हैं, विधान पार्षद भी यहाँ से चुन के सदन भेजे जाएँ। और आप भी यहाँ के दलित चेहरे हैं, तो क्या चाहेंगे कि दलित चेहरे को सामने आना चाहिए राजनीति में, उन्हें मौका मिलना चाहिए? जी, भागीदारी है हमारा 100 में 70 नहीं, 100 में 90 हमारी भागीदारी है बहुजन समाज की। उसमें हम चाहेंगे कि सबसे अधिक से अधिक दलित चेहरा को लावे, दलित चेहरा को जो बिहार में एक भोला शास्त्री पासवान ही थे जो एक बार बिहार का, एक बार नहीं 3 बार प्रतिनिधित्व किया था। और सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री में अगर गिनती होती है तो आज भी भोला शास्त्री पासवान की होती है, और उनके मरणोपरांत आज तक दलित चेहरा कोई भी बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। और जिन कारणों से दलित का वोट तो लिया जाता है, लेकिन इन्हें नेतृत्व करने का मौका नहीं दिया जाता है। जी, यहाँ सभी पार्टियों जो है वह दलित महादलित का वोट लेने का काम करता है, बल्कि उसको हक अधिकार देने का काम नहीं करता है, ताकि वह वोट लेने का अधिकारी है, कुर्सी पर बैठाने का हक नहीं देता है। आज वैशाली में किसी पासवान समाज का हत्या हुआ है, कल चल के आपके सुपौल लोकसभा में अगर किसी पासवान का हत्या कर दिया जाता है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, संघर्ष करेंगे। हम सब बहुजन एक साथ आकर के रोड पर उतरेंगे, काम करेंगे। हम लोग समाज से आग्रह करेंगे कि राकेश जी की जो हत्या हुआ, प्रत्येक जिला में सभी दल से मैं निवेदन करूंगा कि उसके न्याय के लिए आप जिस लोकसभा से आते हैं, तो सुपौल लोकसभा में आज तक चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, जदयू हो, बीजेपी हो या किसी भी अन्य दल के द्वारा किसी भी दलित चेहरा को टिकट नहीं दिया गया है। आप भी एक दलित चेहरे हैं, SC ST चेहरे से आते हैं, तो अगर यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मदन पासवान को लोकसभा से टिकट दिया जाए या विधानसभा से टिकट दिया जाए, तो क्या ऐसी चर्चा नहीं होनी चाहिए? जी, जरूर होना चाहिए, उनका अधिकार बनता है। ST ST को भी हक है। तो हम जानना चाहेंगे, अगर मदन पासवान जी को राष्ट्रीय जनता दल अगर सांसद से या MLA से अगर टिकट देती है और जनता का अगर आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो मदन पासवान जी क्या करना चाहेंगे सुपौल लोकसभा में? किस तरह की समस्या आपके अंदर? देखिए, वो तो पार्टी निर्णय करेगी कि लोकसभा या विधानसभा किसको लड़ाएगी। पार्टी तो निर्णय करेगी ना, लेकिन आपके समाज SC ST OBC के तमाम लोग आपको सुन रहे हैं ना, उन लोगों की भी प्रयास होगी कि मदन पासवान को यहाँ मौका मिले। क्या दलित सिर्फ वोट देने के लिए हैं? नहीं, दायित्व बनता है हम सब समाज को लेकर के चले और समाज को लेकर चले। अगर वैसा दायित्व अगर सौंपा जाएगा, नहीं भी सौंपा जाएगा, तो मेरा दायित्व बनता है कि सभी समाज को सेवा करें।
समाज के बीच जाए, समाज का जो दुख सुख में भागीदारी है हम उसको आवाज उठावे, उनको आवाज उठा करके आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगा। चलिए, समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अभी थे सुपौल राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मदन पासवान जी, जिनसे हमने बात किया। और जैसा कि बिहार में राकेश पासवान जी का हत्या किया गया है, उन तमाम मुद्दों पर इनसे भी चर्चा किया। और आज देख रहे हैं कि बिहार में किस प्रकार की परिदृश्य बना हुआ है। बिहार में आए दिन लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर आज भी बिहार में ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जिन कारणों से खास करके दलितों को ही टारगेट किया जा रहा है। अधिकांश आप देखेंगे कि बिहार के अलग अलग किस्म मारा जाता है, टारगेट किया जाता है। और उतना ही नहीं, यहाँ तक कि SC/ST के छात्रवृत्ति को भी मौजूदा सरकार के द्वारा बंद किया गया है। तो अब बिहार में हमारा ऐसा कहना नहीं है, बिहार के तमाम लोगों का कहना है कि बिहार में आने वाले समय में अब बिहार की गद्दी दलितों के हाथ में सौंपना होगा। क्योंकि जैसा कि हाल ही में भी जनगणना चल रहा है, जनगणना से स्पष्ट हो ही जाएगा कि आखिर बिहार में SC/ST की ताकत क्या है, उनकी वोट बैंक क्या है। तो फिलहाल यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट कैसा लगा और राकेश पासवान हत्या किया गया है, उस पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।